नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ खास चर्चा में है भोजपुरी सिने स्टार व भोजपुरी अंगिका भाषा के सुपर नायक छैला बिहारी। छैला बिहारी लगातार 7 महीनों से अपने निवास स्थान गांव में ही विराजमान है और उनसे खास मुलाकात व चर्चा भी करेंगे नवरात्र के कुछ गानों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरछी आंख न्यूज़ को आप हमारे पास आए बाइट लेने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि बहुत दिनों से घर पे हूँ। दरअसल क्या हुआ, जब से हमने मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी की, यानी कि वो साल रहा होगा 1976 के बाद मैंने जो गांव छोड़ा, उसके बाद मैं कभी भी गांव में 1 महीना नहीं रहा। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने दिनों तक गांव में। दरअसल हुआ क्या था कि पहला लॉकडाउन खुलने के बाद जब कार्यक्रम वगैरह की शुरुआत हुई तो मैं कार्यक्रम देने आया था यहाँ अलौली, और अलौली के बाद मेरा कार्यक्रम था सबौर में भागलपुर। उसका और भी कई कार्यक्रम थे, लेकिन उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन हो गया तो बड़ी मुश्किल से अलौली का मैं कार्यक्रम कर पाया, और सबौर का कार्यक्रम क्या, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। जब सेकेंड लॉकडाउन लगने लग गया तो महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ख़राब थी, और चूँकि मैंने कहा कि 1976 के बाद में पहली बार गांव में लॉकडाउन की वजह से 1-2 महीना रह गया। 1-2 महीना रह गया तो प्रकृति से प्यार हो गया। घर का खाना इतने दिनों बाद मिला, तो घर का खाना और बारिश का मौसम, ये टिकोला को मैंने छोटे से बड़ा होते देखा, फिर आम बना खाया उसको, तो लगा करे यार इतना अच्छा गाँव। तो सच पूछिएगा तो अभी मुझे धरती माँ से प्यार हो गया। मैं ये मानने लगा कि अरे यार ये धरती कितनी अच्छी है, सबसे अच्छी माँ है। पैदा होने के बाद अपनी माँ तो पैदा करके इसी धरती में छोड़ देती है, यहाँ से खेलना, और ये इतना हमको खाने के लिए सामग्री देती है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, आटा हो, या आम हो, सेब हो, सब तो इसी धरती माँ से मिलता है। तो प्रकृति से प्यार जो इतने दिनों के बाद हुआ ना, वो मुझे अभी महाराष्ट्र जाने के लिए एकदम रोक रहा है। नहीं रुको, अभी इधर बड़ा अच्छा लग रहा है, और बारिश के मौसम में बड़ा अच्छा गांव में रहे, बहुत अच्छा लगा। और कैसे जब मैं जोड़ता हूं कि 7 महीना हो गया, 7 महीने कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और आजकल तो खैर फ़ोन का ज़माना है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है बच्चों से। बच्चे तो मुंबई रहते हैं, मैडम भी मुंबई है, वो लोग भी बोलती क्या बात हो गया आप तो कभी, मतलब रात को मैं आता था 12-1 बजे, सुबह 9-10 बजे तक मैं निकल जाता था उस समय, और जब रहने लग गया तो मज़ा आने लग गया। यही वजह है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक रोचक तथ्य के बारे में आपसे जानने का प्रयास करेंगे। गांव में इतने दिन रहे, गांव में जब आप आए और इतने लंबी अवधि तक समय गुजारे, तो गांव के जो युवा हैं, माताएं हैं, गांव के भाषा में बिहारी में भौजी भी कह सकते हैं, साली भी कह सकते हैं, तो लगातार उनसे एक लंबा दूरी रहने के बाद लंबा संपर्क बना। इस दौरान आपके क्या अनुभव रहा, क्या जुड़ाव रहा, क्या भावनात्मक प्यारे जगी गाँव के लोगों के माध्यम से, और गाँव का जो याद है वो कहीं कहीं आपके जहन में होगा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी, इसलिए प्रैक्टिकल बात करूं आपसे। उस तरफ से मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। जैसे पहले बचपन में सब के घर में जाता था, घूमता था, चूल्हा के पास बैठ के खाना खाता था, वो उन यादों को तो मैं ताज़ा नहीं कर पाया। क्योंकि अभी क्या होता है कि हर घर में नई नई बहुएं आ गई, छोटे भाई की पत्नी है, तो मैं इन चीज़ों को मानता बहुत ज़्यादा हूँ। तो वो तो मेरे मन में एक भावना रही गई कि मैं जाता, काश मैं वो कर पाता। लेकिन जिस घर में हमारे छोटे भाई की पत्नी की शादी हो गई, मैंने बहू सब आ गई, वहाँ फिर हम नहीं जाते हैं, ताक झांक नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। और चूँकि यहाँ पर भी हूँ तो मैं राइटिंग की दुनिया में खोया रहता हूँ। चूँकि मैं लिखता खुद ही, अपने गाने खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ। एक आपका जैसे इतने दिनों तक गाँव में रह गए, तो बॉम्बे हम लोग क्यों रहते हैं, गाना बजाना करने की वजह से। बॉम्बे में जो अभी लॉकडाउन है, अभी भी उतना अच्छा से काम नहीं हो पा रहा जितना अच्छा से हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ क्या है भाई, अपने पास गाड़ी है और अब तो सड़क है। अब यहाँ से मैं कभी किसी भी टाइम खगड़िया जाता हूँ, इवन कई बार मैं 9 बजे रात को, 10 बजे रात को निकलता हूँ यहाँ से, और जाके 2-3 घंटे में गाना गा के आ जाता हूँ। तो अभी क्या यहाँ भी सुविधा है, जिस काम के लिए हम मुंबई रहते हैं वो काम यहाँ भी होता है। तो मैं यहाँ पर रह के भी अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ, मतलब अपना गाना बजाना और प्रकृति प्यार। वो ज़रूर है कि बारिश हो रही तो बड़ा अच्छा लगता है, खाना घर का गांव का खाना अच्छा लगता है, दरवाजे पे जितने लोग आते हैं उनसे मिलके बात करके अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं घूम फिर नहीं सकता हूँ, नहीं जा पाता हूँ। मैं अपने इस रूम में बंद रहता हूँ लगभग, और कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ।
बिल्कुल धन्यवाद। आपने इस दौर का भी जो चर्चा है, गांव में रहने की जो परिचर्चा है, वो भी आपने बात रखी। अभी नवरात्रा का मौसम चल रहा है, उस नवरात्रा के इस मौसम पे हम आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए एक सुंदर सा माँ भगवती के लिए एक सुंदर सा गीत आप सुनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। माटी के मूरत से इतना बा प्यार, माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। मैं इस गाने के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी 9-10 दिनों का जो ये नवरात्रा है, इसमें हम लोग बहुत भक्ति भावना में रम जाते हैं और सब पूजा करने जाते हैं। तो मैं इस गाने के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माटी की जो मूरत है, माँ दुर्गे की तो माटी की ही प्रतिमा तो सिर्फ लोग मानते हैं, तो माटी की प्रतिमा का इतना सम्मान करते हैं आप, लेकिन असली जो प्रतिमा है उसके साथ अत्याचार क्यों होता है? मेरा इशारा है, माता पिता का लोग सम्मान नहीं करते हैं। मेरा इशारा है जो लड़कियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं घटती उस तरफ। माई के रूप होला दुर्गा माई, ओकरो से बढ़ के आपन माई। देखिए बड़े मार्मिक शब्द है ना कि ठीक है माँ का रूप तो है वो, लेकिन अपनी माँ का क्या कर रहे हो? पता चले कि लोग अपनी माँ को गाली देकर उधर जाता है और जाके मेला देखने और दुर्गा माँ का नारियल तोड़ रहा है लोग। माई के रूप होली दुर्गा माई, ओकरो से बढ़ के आपन माई। और इसी तरह के शब्द हैं, वो याद नहीं है, लेकिन लास्ट में मैंने एक लाइन गाया है, कौनो बहन के होला काहे बलात्कार, कौनो बहन के होला काहे बलात्कार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। सिर्फ वो रक्षाबंधन करने से कुछ नहीं होगा। आप राखी बंधवाते हैं, बहन को 1500 रुपया दे देते हैं, कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर हम अत्याचार करते हैं वो भी तो किसी की बहन है, उसके भी भाई है ना। जिस औरत के साथ हम अत्याचार करते हैं वो भी किसी की माँ है, किसी के बहन है। तो मैं बहुत अच्छा आपने छेड़ दिया इस गीत के बहाने। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसी तरह से लिखते रहता हूँ। और कमर्शियल चीज़ें तो बहुत हमने गाया और कभी कभी अभी भी गा देते हैं। अभी मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ, डीजे पर नाचे छे भैया के साली, कमर में ओढ़नी लपेट के। ये सब गाना होता है झुमाने के लिए, नचाने के लिए, लेकिन मेरे दिल के पास जो गाना होता है ना, वो यही सब गाना होता है कि माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार।